नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो ना छूटे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोई भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड नहीं, बल्कि कुछ गलतियाँ या कुछ मिस्टेक्स को जो ऑफन इन्वेस्टर्स जो हैं वो करते हैं जब वो लमसम इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर रहे होते हैं। अब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मार्केट बहुत लंबे समय से ट्रैक किया है, उनको पता है मार्केट ऊपर नीचे करती है, कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब उसको बेचना है, ये सब कुछ पुराने इन्वेस्टर्स को एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आ जाता है। मगर ये गलतियाँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ कौन करता है? नए इन्वेस्टर्स, न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स जो मार्केट में किसी की सुनी सुनाई बातों से आता है, वो क्या करते हैं? जल्दीबाजी में आते हैं और उसी जल्दी से निकल भी जाते हैं, क्योंकि वो इन गलतियों को करके क्या करते हैं? पैसा लूज़ करते हैं मार्केट में। एंड उनका पैसा जब बनेगा नहीं तो वो लंबे समय के लिए कैसे रहेंगे मार्केट में? और लंबे समय के लिए अगर आप मार्केट में नहीं रहेंगे तो आपका जो पैसा है वो कभी ग्रो नहीं हो पाएगा, कभी भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाएगा। चलिए एक एक मिस्टेक को हम लिखते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको फिर क्या करना चाहिए। ओके, नंबर 1 मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है नेवर पुट मनी इन एक्साइटमेंट। जब भी आप मार्केट में आ रहे हैं, स्पेशली विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो अपनी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करें। एक्साइटमेंट में बिल्कुल भी आप इतने एक्साइटेड ना हो जाएं कि मार्केट जिस भी लेवल पे है उस लेवल पे मैं आ जाऊं और मार्केट में एंटर करूं, स्पेशली जब आप क्या कर रहे हैं? लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ये जनरल वीडियो तो है ही है, हम मिस्टेक्स को कवर कर ही रहे हैं, लेकिन ये खासकर उन लोगों के लिए है जो लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप SIP करते हैं तो मार्केट जहाँ भी हो ठीक है, क्योंकि आपको हर लेवल का एडवांटेज मिल जाएगा। आज ऊपर है आपने की, कल नीचे होगी, तभी तो आपकी SIP चलती रहेगी। लेकिन लमसम इन्वेस्टर्स के पास ये बेनिफिट होता तो है नहीं, उनको तो एक ही बार पैसा लगाना होता है, मैक्सिमम 2-3 बार, उससे ज़्यादा तो वो लगा नहीं सकते, और लगा भी बहुत बड़ा पैसा रहे हैं। तो उनको ये बातें ध्यान में रखनी है कि एक्साइटमेंट बिल्कुल ना रखें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल काम और शांत दिमाग से आएँ, देखें लेवल अच्छा है कि नहीं, करेक्शन है कि नहीं, डिप है कि नहीं। अभी एक्साइटमेंट आती कहाँ से? आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे, इन्फ्लुएंसर्स आपको क्या कहते हैं, इंस्टा पे मिल जाएंगे बताने के लिए ये स्टॉक अच्छा है, ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसमें ऐसी ग्रोथ है, वैसी ग्रोथ है। मगर उनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना है, आपने मेरी बात में भी नहीं आना है जब मैं आपको कोई म्यूचुअल फंड बताती हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप उसको ले लीजिए या आपको इसका इतना फ़ायदा हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ये सब मार्केट में चल रहा है, ताकि आप इस सब को एज अ हेल्दी इन्फॉर्मेशन देखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में चर्चा करें, डिस्कशन करें कि आपके लिए, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड या स्टॉक जो है वो सही रह सकता है। सो आपने अपनी रिसर्च खुद से करनी है और शांत मन से मार्केट में इन्वेस्ट करना है एज अ न्यू इन्वेस्टर। सो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी चीज़ वो है, लमसम भी आपको किस में करना है? इंस्टॉलमेंट्स में करना है। जब भी आप लमसम करें, खास करें लमसम के लिए, लमसम में मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए डालने के लिए, तो उसको भी आप 4 भागों में बांटें और धीरे धीरे जो है इन्वेस्टमेंट करें। SIP तो धीरे धीरे हर महीने चल रही है, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स आपकी जाएंगी, लेकिन लमसम में हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स का मौका होता नहीं है। तो जो कॉर्पस है उसी को क्यों ना बांट लें और धीरे धीरे लगाएं। मैक्सिमम 4 पार्ट्स में आप बांट सकते हैं और धीरे धीरे जो है आप उसको मार्केट में स्लोली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है अरे मार्केट तो बहुत गिर गई, ये तो बहुत अच्छा दाम आपको देखने मिल रहा है, तो अगेन यहाँ भी इंस्टॉलमेंट की जा सकती है। सो ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा। उससे क्या होगा? एवरेजिंग हो जाएगी और आपको ग्रोथ जो है वो नीचे के दाम से मिलेगी। नेक्स्ट, सो थर्ड पॉइंट जो है, सो सेकंड पॉइंट आपने आई होप समझ में आ गया हो आपको कि इकट्ठा नहीं लगाना है। 10 लाख जो भी आपके पास कॉर्पस है उसको एक ही बारी में नहीं लगाना है,
क्योंकि हो सकता है जो आपको दाम ठीक लग रहा है उससे भी जाके नीचे बंद हुए मार्केट, या उससे भी नीचे जाके आपके स्टॉक से म्यूचुअल फंड गिर जाए और आपके पास आगे चल के कोई पैसा ना हो उसको एवरेज आउट करने का, या वहाँ से आपकी जो वैल्यू होगी वो इतनी अच्छी एनएवी नहीं होगी एंड इन शॉर्ट आपको ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट नहीं देखने मिलेगा। सो इसको भी आप इंस्टॉलमेंट में करें। थर्ड चीज़, फंड सिलेक्शन। जब भी आप लमसम कर रहे हैं आप ये ध्यान में रखें कि आपका फ़ंड सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। फ़ंड सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। एसआईपी में क्या अच्छा फ़ंड नहीं लेना चाहिए? नहीं, एसआईपी एंड लमसम दोनों जगह आपका फ़ंड अच्छा होना चाहिए, मगर यहाँ पे आपको देखना है रिस्क एंड रिवॉर्ड। एसआईपी में भले आपने मान लीजिए डिफेंस ले लिया, अब डिफेंस ऑल टाइम हाई पे, चलो आपने एसआईपी डाल दी, अभी कंटिन्यू करेगी ना आपकी 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, तो जब वो गिरेगा भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक तो आपको वहाँ भी आप इंस्टॉलमेंट डालते जा रहे हैं। मगर अगर आपने डिफेंस स्टॉक में आज के टाइम लमसम कर दिया तो मुझे बताइए समझदारी है? वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उसने 3-4 गुना इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया जो पिछले 1 साल में आए हैं। सो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि स्टॉक तो अच्छा चुनना ही है, बट फंड सिलेक्शन करने के टाइम आपने ये भी ध्यान रखना है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा हो, यहाँ से ग्रोथ ज़्यादा हो और डाउनफॉल कम हो। जैसे कि कुछ सेक्टर्स अभी हैं जो चले नहीं हैं, वहाँ ग्रोथ अच्छी देखने मिल सकती है जब सब कुछ सुधरेगा, मगर ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, हो सकता है या तो कंसोलिडेट हुए, ज़्यादा चले ना, या यहाँ से करेक्शन दिखाएं। तो उस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फ़ंड सिलेक्शन के टाइम कुछ थीमेटिक फंड्स भी होते हैं, उससे आप दूर रहिए अगर आप लमसम कर रहे हैं। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर लमसम कर रहे हैं उनसे दूर रहिए। क्यों? क्योंकि थीमेटिक फंड जो हैं वो टेम्प्रेरी बेसिस के लिए चल रहे हैं। आज जो है इस म्यूचुअल फंड का नाम है, चल रहे हैं, सरकार का भी इस पे सपोर्ट है, मगर हो सकता है आगे चल के इतना ना चले। सो थीम्स बहुत रिस्की होते हैं। लमसम मेरा नहीं ख्याल है लमसम के लिए होते हैं, एंड अगर कर भी रहे हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 5 to 10%, उससे ज़्यादा प्लीज़ थीम को ना दीजिए। ओके, और थीम पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और बात मुझे करनी है कि जब कोविड था, कोविड के बाद जब रिकवरी आई सारे स्टॉक्स बहुत चले, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी पता है कहाँ आई? आईटी एंड केमिकल सेक्टर में बहुत चले, 6-7 गुना स्टॉक्स बढ़ गए थे, एंड म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छी रिटर्न्स कमा के दी अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन आज आप देख सकते हैं क्योंकि मैक्रो फैक्टर्स चेंज हो गए हैं, डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए हैं, आईटी सेक्टर्स यूएस पे डिपेंड करती है, यूएस में प्रॉब्लम है तो हमारी आईटी कंपनी भी इतना अच्छा नहीं करी। केमिकल एक्सपोर्ट बेस्ड होते हैं, एक्सपोर्ट्स अच्छे नहीं तो वो भी अच्छा नहीं करे। सो टाइम की बात है, सबका टाइम आता है, लेकिन जिसका जब टाइम है तब जाके उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए, यानी कि राइट टाइम पे की जाए, तो ही फ़ायदे में आप रह सकते हैं। अगर आप बिल्कुल किसी के कहने पे या ये सोच के कि यार मैंने मिस आउट कर दिया, अब ये 10 गुना तेज़ी, अब यहाँ से मैं पकड़ूंगा उसको, तो ये भी तो देखिए क्या वो चल सकता है आगे। म्यूचुअल फंड या स्टॉक अगर चल सकता है, अगर ग्रोथ दिख रही है आपको, बेशक कीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है ये आगे इतना नहीं चल सकता तो उसको ना लीजिए। एंड बेस्ट वे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, रिस्क लग रहा है, तो आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। आप फ्लेक्सी कैप भी उठाइए, आप मिड कैप भी उठाइए, आप स्मॉल भी लीजिए, थोड़ा थीम भी लीजिए। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करके चलेंगे ना तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से बेहतर कुछ नहीं, रिस्क हेज हो जाता है, ग्रोथ अच्छी मिलती है और सारे सेक्टर्स का आपको बेनिफिट देखने मिलता है। सो लमसम में फंड सिलेक्शन बिकम्स वेरी क्रिटिकल, इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन एसआईपी, बिकॉज एसआईपी में आपको हर लेवल का बेनिफिट मिल रहा है एंड आप एवरेज आउट ईजिली कर पा रहे हैं उसको। लेकिन लमसम में 1 या 2 बार के बाद इंसान के पास पैसा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसने मोटा पैसा तो ऑलरेडी ठूस दिया है मार्केट में। सो इसने आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड इन सारी बातों का जो मैंने अभी आपको बताई उन सब का अपने ध्यान रखना है। वेरी केयरफुल यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, बहुत मुश्किल से इन्वेस्टर अपना पैसा जो है वो जोड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जल्दबाजी और घाई नहीं करनी। नेक्स्ट 4th पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है और बिल्कुल नहीं करना है वो है फोमो। फोमो दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके फ्रेंड ने कुछ ले लिया है या आपके रिलेटिव ने कुछ ले लिया, उसको 10-20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये सोच के आप भी ले लें, ये नहीं करना। मिसिंग आउट की फीलिंग आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए है। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी अभी कुछ भी उठाने के लिए।
हाँ, मार्केट को थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, थोड़ी बैड न्यूज़ आने दीजिए। ये सब अगर होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देखने मिल सकते हैं। मगर आप अभी अगर उठा देंगे तो क्या होगा, आप बिल्कुल भी अच्छे गेंस नहीं पा पाएंगे, क्योंकि अब कोई भी बैड न्यूज़ और मार्केट थोड़ा करेक्ट हो सकती है और आप ऊपर फंस जाएंगे, स्पेशली जब आप लमसम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको एक और एसेट क्लास के बारे में बताती हूँ, लाइक गोल्ड। अब गोल्ड में क्या होता है, जब गोल्ड खरीदने जाते हैं, क्या आप गोल्ड ऑल टाइम हाई पे ले लेते हैं या गोल्ड का भी गिरने का वेट करते हैं ना। तो जब गोल्ड में अगर आप वेट कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं, ये तो और रिस्की क्लास है, यहाँ तो और भी आपको गिरने का वेट करना चाहिए, करेक्शन का वेट करना चाहिए, तभी जाके आपका रिस्क जो है वो कम होगा। जितना गिरेगा उतना आप रिस्क समझ लीजिए कम हो गया है, और जितना चढ़ेगा भागेगा उतना समझ लीजिए ट्रैप होने का और ज़्यादा चांस है ना। सो ये बात आपने ध्यान रखनी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए राइट टाइम पे, राइट समय पे, और अगर टाइम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थोड़ा करेक्शन, थोड़ा डिप तो हर इंसान को समझ में आता है, इसका आप ज़रूर ध्यान दीजिए। एंड अपना पेशेंस बिल्कुल मत जाने दीजिए। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट हो चुके हैं तब भी पेशेंस मत खोइए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप मार्केट में न्यू इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, अभी तक कभी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो भी पेशेंस मत खोइए, आपका टाइम आएगा। हमेशा अगर मार्केट हमेशा से सीधी लाइन से ऐसे ऐसे करके ऊपर नहीं जाता, वो चढ़ता है वो गिरता है, वो चढ़ता है वो गिरता है, चढ़ता है गिरता है। आपको मौके मिलेंगे नीचे पे भी, नीचे भी कोई इवेंट्स आएंगे जिसकी वजह से मार्केट फॉल करेगी और आपको मोटा पैसा लगाने का टाइम मिलेगा। सो डोंट बिकम इम्पेशेंट, आपको पेशेंस रखना चाहिए, चाहे आप इन्वेस्टर हैं या आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। पेशेंस आपको हर समय रखना ही है, क्योंकि जो पेशेंट इन्वेस्टर होता है ना, वही मोटा पैसा मार्केट में बना के जाता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको समझ में आया, और जो भी मैं आपको कहने की कोशिश करी हूँ सारी बातें बहुत जनरल थी, आपको गलती करने से रोकने के लिए थी। ये वीडियो बना के सिर्फ और सिर्फ एक रीअश्योरेंस इन्वेस्टर को मिलता है कि अगर इन्वेस्टेड है तो उससे ग्रोथ मिलेगी, वो भी तब जब लंबे समय के लिए वो इन्वेस्टेड रहेगा। और अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वही गलती बिल्कुल ना करे, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में बन सके। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।